खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो छोटे से प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ऐसी पहचान बनाते हैं, ऐसी धमक बनाते हैं कि जिसे देख, जिसे सुन, जिसे समझ हर कोई खुश हो जाता है। और ऐसे ही नाम की ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं सलीमा टेटे, जो कि सिमडेगा ज़िले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बरकी छापर से, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां से लेकर राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन पुरस्कार से हाल में सम्मानित हुई हैं। तो सबसे पहले सलीमा, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सलीमा, सबसे पहले आपको अर्जुन पुरस्कार के लिए बधाई, राष्ट्रपति के हाथों मिला। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपके नाम की घोषणा हुई और तुरंत ही ये अवार्ड मिला? बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी को यहाँ बुलाने के लिए। और बिल्कुल आपने इस अर्जुन अवार्ड की बात की तो बिल्कुल मुझे फ़र्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर किसी का सपना रहता है कि मुझे भी एक दिन अर्जुन अवार्ड मिले। तो फाइनली मेरा भी सपना था कि मुझे भी एक दिन मिले और फाइनली मिल गया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और थैंक यू, आप सभी का ये ब्लेसिंग है, इनकी वजह से अवार्ड मिला है। तो आप लोगों को मैं दोबारा से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और होता है ना कि लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, किसी के लाइफ में, मेरे भी लाइफ में था, तो होता है स्ट्रगल सबके लाइफ में। पर स्ट्रगल को हम कैसे फेस करते हैं, ये चीज़ हमें आना चाहिए। अगर हम इस स्ट्रगल से, अगर हम उनसे फाइट करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारी ये बहुत बड़ी एक मजबूती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमें हमेशा करना चाहिए, हर लड़की को। मैं भी एक गांव से हूँ, तो गांव से निकल कर आना, यहाँ तक आपके सामने बैठना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू माय फैमिली ऑल्सो। जी बिल्कुल, जिनका सपोर्ट रहा। जी बिल्कुल। वाकई ये जो है अद्भुत पल था और आपको पुरस्कार मिला, ये पल हम सब के लिए काफ़ी गर्व भरा रहा। और अर्जुन पुरस्कार की थोड़ी हम क्लिपिंग भी देखते हैं। बिल्कुल। सुश्री सलीमा टेटे देश की सबसे उत्कृष्ट हॉकी खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी उपलब्धियों में है 2023 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक, 2023 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक, 2022 में एशिया कप में कांस्य पदक। सुश्री सलीमा टेटे को हॉकी के खेल में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री सलीमा टेटे। आपने संघर्षों की बात की, वाकई में हम भी जानते हैं आपके संघर्ष को पूरा झारखंड जानता है, पूरा देश जानता है। उस बरकी छापर गांव से निकल करके यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल रास्ता था आपके लिए? बिल्कुल, होता है ना कि आप, जैसे मैं तो एक छोटे से गांव से हूँ, जैसे आप सबको पता है, मेरा गांव बरकी छापर है। और अभी होता है जैसे गांव में आप इतना छोटा सा शहर से निकल कर आप यहाँ तक आए हो, तो उनके वजह बहुत कुछ है। क्योंकि मेरा पेरेंट्स है, क्योंकि जब भी मैं फर्स्ट टाइम आई थी, जब ट्रायल देने के लिए, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन था कि मैं घर को छोड़ कर कैसे आऊँ। पर मेरे जैसे फादर्स हैं, वो हमेशा मुझे मोटिवेट किए कि तुझे घर से बाहर जाना है, फिर तुझे देश के लिए खेलना है। वाह। तो मैं यही सोचती थी कि फादर्स के लिए मुझे खेलना है, अपने लिए तो मैं खेल ही लूँगी, पर मुझे पहले अपने पेरेंट्स के लिए खेलना है। उसके बाद फादर्स बोलते थे मुझे कि कभी मना नहीं करते थे कहीं भी जाने के लिए। तो ये चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि हर किसी की फैमिली ऐसे ही होना चाहिए कि बाहर जाने के लिए किसी को मना नहीं करना चाहिए। तो मेरा फैमिली यही है। और जैसे गांव के लोग भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे। और होता है ना कि गांव में इतने अच्छे लोग हैं और आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो निडर होकर बढ़ती हैं मैदान में। एक और बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी आप निभा रही हैं। भारतीय महिला टीम की कप्तान हैं। एक खिलाड़ी होना और एक कप्तान होना, दो बहुत अलग चीज़ है। कैसे मैनेज करती हैं और कितना डिफ़िकल्ट है ये? सच बताऊं तो थोड़ा कैप्टेंसी को थोड़ा सा प्रेशर होता है, पर मैं ये नहीं सोचती कि मैं कैप्टन हूँ। मैं जब भी ग्राउंड में, जब भी टॉस होने के बाद अगर मैं ग्राउंड में एंटर कर गई, तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं एज ए प्लेयर हूँ। तो ग्राउंड में जब आने के बाद मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक कैप्टन हूँ।
फील होता है, बट मैं उसको सोचती नहीं कि मैं कैप्टन हूँ, बस मैं ही रोल करती हूँ, ये रोल प्ले करती हूँ कि मैं एज अ प्लेयर हूँ। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। ये चुनौती पूर्ण काम है लेकिन बहुत आसानी से निभाती हैं। अभी अगर हम हाल के दिनों में बात करें तो हॉकी बहुत अच्छा कर रही है, हॉकी इंडिया भी लगातार अच्छा कर रही है। महिला हॉकी के दिन भी पहले के मुकाबले बहुत सुधरे हैं। HIL भी शुरू हुआ है अभी, कितना महिला हॉकी को इससे बढ़ावा मिल रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू हॉकी इंडिया, क्योंकि हमारा वुमेंस HIL पहली बार हो रहा है और इतना बड़ा टूर्नामेंट हमने मतलब सोचा भी नहीं था होगा, क्योंकि पहले बॉयज़ का हो चुका था, फिर हमारा लड़कियों का भी अनाउंस कर दिया, तो हम बहुत खुश हैं और डेफिनेटली स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे लिए नहीं, हमारे जैसे यंग स्टार हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितने भी प्लेयर हैं अभी यंग स्टार हैं, उनका भी कैंप में चांस नहीं मिलता है, उनको अभी ये HIL खेलने का एक मौका मिलेगा और एक अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा सबको, तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हर किसी को कैंप में चांस नहीं मिलता है, तो यही मौका है दिखाने का कि HIL खेलेंगे और सारे प्लेयर्स फॉरेनर के साथ मैच भी खेलेंगे, तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कैसे हैंडल करना है मैच को, प्रेशर में कैसे खेलना है वो उनको पता चलेगा, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मिला है। बिल्कुल, क्योंकि इसका ये एक फ़ायदा है HIL में कि आप जिस टीम में खेलते हैं उसमें बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी हैं, तो उनसे सीखने को भी तो काफ़ी कुछ मिलता है। बिल्कुल, आपको आप लोगों ने देखा होगा मैच, क्योंकि उनका खेलने का स्टाइल अलग ही है, तो उनसे अभी हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं तो ऑनेस्ट बताऊं, मैं तो बहुत कुछ सीखी उनसे, कैसे फास्ट खेलना है। वैसे मैं भी फास्ट प्लेयर हूं, पर उनके साथ एक खेलने का अलग ही मज़ा था कि मतलब उनका कॉम्बिनेशन, उनका फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी थी, उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनकी सोच हाई रहती है हमेशा, तो उनके साथ खेलना बहुत मज़ा आया। और जैसे होता है ना कि आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में हो और उनके साथ एक अच्छा मौका मैच खेलने का मिल रहा है, तो आपको हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल, वाकई में वो मैंने भी देखा आपका, हालांकि आप फाइनल नहीं जीत पाए लेकिन आपकी टीम बहुत शानदार थी। आपकी ही टीम से बहुत सारे अवार्ड भी आपकी टीम ने जीते, तो वाकई ये अद्भुत है। अभी जिस तरीके से हॉकी चल रही है, महिला हॉकी चल रही है, लगातार आप अच्छा प्रदर्शन करी हैं, टीम संतुलित है। अगर पुराने दिनों की याद करें और आज के दौर में दोनों को कंपेयर करें तो कितना बदलाव पा रहे हैं आप? बिल्कुल, पहले से बहुत ज़्यादा, जैसे हॉकी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और हॉकी को जो भी चाह रहे हैं वो अभी हॉकी में आ रहे हैं कि हमें भी हॉकी खेलना है। जैसे फिलहाल कल हेमंत सोरेन सर ने हमें एक घोषणा की, तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर अभी हमें ये चीज़ मिली है तो आने वाला दिन क्या पता उन बच्चों को भी मिले, तो ये जितने भी यंग स्टार हैं उनको ये अच्छा मैसेज आ रहा है, जैसे इस पोस्ट को लेकर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें और भी ऊंचाई तक ले जाना है इसको, अभी तो हमारा ये शुरुआत है जी। तो आप सबकी हमें सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप सब हमारी सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम आप लोग को अपना बेस्ट देंगे। बिल्कुल, और आप तो लगातार बेस्ट दे भी रही हैं। जब भी मैदान में आप खेलती हैं और जो पब्लिक की आवाज़ें होती हैं, शोर होता है, सलीमा सलीमा, सरिता, सारे नाम जो झारखंड के हैं वो जो सुनाई पड़ते हैं, उस वक्त कितना जोश रहता है, कितना जुनून रहता है? बिल्कुल, थैंक यू रांची वासियों, क्योंकि मेरा भी ये होम ग्राउंड है और बिल्कुल होता है आपका होम ग्राउंड में खेलना एक अलग ही मज़ा है। जैसे मुझे तो बहुत मज़ा आता है रांची में, अपना होम ग्राउंड में मैच होता है। मैं जब भी कुछ मैच होता है तो मुझे लगता है कि रांची में हो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पेरेंट्स आए, हमारे रांची के लोग देखने आए और रांची को हमें और ज़्यादा आगे बढ़ावा देना है जी। तो बिल्कुल, आपने ऑडियंस की बात की तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है जब मेरा नाम, जब भी एक होता है ना कि अगर स्टेज में बोलेंगे तो सारे क्राउड बिल्कुल मेरे नाम लेके चिल्लाते हैं, तो मुझे प्राउड फील होता है कि उसमें हम सब भी रहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि होता है ना कि आपको इतना ज़्यादा हॉकी में जो प्यार मिला है वो अपने बलबूते मिला है। जैसे मैं हॉकी में अपना पहचान खुद बनाई हूँ, अगर मैं अच्छा खेलूँगी तो मुझे ऑडियंस भी सपोर्ट करेगी और जो भी मेरा हार्डवर्क को सब कुछ जानते हैं। अगर मेरा हार्डवर्क अच्छा है तो लोग आपको बहुत लोग सपोर्ट भी करेंगे, आपके लिए तालियां भी बजाएंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे भी, पर उस चीज़ को हम एक होता है ना कि एक पॉजिटिविटी लेके आप उनसे कैसे आगे बढ़ना है। तो डेफिनेटली ऑडियंस का सपोर्ट तो बिल्कुल रांची में बहुत ज़्यादा है, मेरा नहीं बस मेरी टीम का। जैसे अगर इंडिया टीम में हो, आप इंडिया टीम से खेलने आए हो तो इंडिया टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और हार जीत की बात अलग है, बट दुख भी होता है क्योंकि इतना ज़्यादा ऑडियंस हमें सपोर्ट कर रहा है, फिर हम हार गए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट कोई बात नहीं, हार जीत तो होती है। हम नेक्स्ट ईयर वेट करेंगे चैंपियन बनने का। बिल्कुल, ये तो उम्मीद होती है कि हाँ इस बार नहीं तो अगली बार सही। आपके पास ओलंपिक का भी एक्सपीरियंस रहा, वो कितना टफ था? क्योंकि
दुनिया के तमाम देश आते हैं, अच्छे खिलाड़ी आते हैं। ओलंपिक को सबसे चैलेंजिंग माना जाता है। पिछली बार तो बहुत अच्छा सफ़र रहा था, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल, ओलंपिक मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि मैं यंग भी थी और आप 19 ईयर्स में अगर आप जा रहे हो जैसे इतना बड़ा टूर्नामेंट में, तो आपके अंदर एक एक्साइटेड भी थी मैं तो, क्योंकि ये होता है ना कि इतना छोटे एज में आप जाओगे और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में आप परफॉर्म करोगे, तो थोड़ा प्रेशर भी था, पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि होता है ना लाइफ में सब कोई चाहते हैं कि मैं भी एक ओलंपियन बनूं, तो मेरा भी सपना यही था कि मैं भी एक दिन ओलंपियन बनूं। और डेफिनेटली हमने भले ही मेडल तो नहीं लाए, पर हमने अपना बेस्ट हॉकी खेला था। बिल्कुल, तो वाकई में बिल्कुल होता है। वो पल सबके लिए रोमांचकारी था। जब आप लोग मैदान में होते थे तो सबको बहुत अच्छा लगता था। ये बताइए कि शुरुआत तो हमें पता है कि बांस के हॉकी स्टिक से शुरू हुई थी। शुरुआत में आपके गुरु कौन थे? जहां आपने सिमडेगा से जो शुरुआत की थी, वहां से लेकर के आगे का सफ़र कैसा रहा? फर्स्ट तो मेरा पेरेंट्स थे, जैसे मेरे फादर के साथ में। वो भी खेलते थे हॉकी? अभी भी खेलते हैं, क्योंकि उनको एंजॉय करना है लाइफ में। अच्छा, वाह। तो जब भी टूर्नामेंट होता था तो मैं पेरेंट्स के साथ साइकिल में बैठकर मैच देखने के लिए जाती थी, और खासी टूर्नामेंट खेलते थे तो मैं बैठ के एंजॉय करती थी कि मुझे भी एक अच्छा खिलाड़ी बनना है। तो मैं उनके साथ जाके बैठती थी और मैच देखती थी। फिर जब पापा मैच खेल के आते तो मैं उनसे पूछती थी कि पापा आज क्या अच्छा किया आपने। मतलब एक होता है ना कि आपको इतना अच्छा पेरेंट्स है आपके साथ लेकर जाना, और उसको मैच देख के वापस आना, घर ले आना, ये बहुत बड़ी बात है। और होता है ना लाइफ में उतार चढ़ाव होता है हमेशा लाइफ में, पर गरीबी एक अच्छा इंसान बना भी सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि गरीबी जो है वो इंसान को बहुत मजबूत बनाती है, अच्छा इंसान बनाती है। अभी जो आपने एक बात भी कही थी पहले भी कि गांव वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्हें भी लगता है कि उनकी बेटी इतने बड़े पुरस्कार से पुरस्कृत हुई है, देश की कमान संभाल रही है अभी मैदान में। जब आप लौटती हैं वहाँ तो सिमडेगा और बरकी छापर के लोग कितना स्वागत करते हैं। वैसे तो यहाँ एयरपोर्ट के स्वागत की तो मैं जानती हूँ और हर जगह स्वागत होता है, लेकिन अपने गांव में आपका कैसा स्वागत होता है? बिल्कुल, एयरपोर्ट में तो करते ही हैं, पर गांव का स्वागत कुछ अलग ही है, क्योंकि गांव का रीति रिवाज बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी जाती हूँ तो हमेशा मेरे घर में आते हैं चाचा चाची, बड़े पापा लोग हमेशा आते हैं। ये नहीं कि गांव के लोग सलीमाई है बोल के मेरे साथ मिलने आते हैं। तो मुझे एक अंदर से फील होता है इतना अच्छा मेरे गांव के लोग हैं, तो उनके लिए मुझे अगर मैं अच्छा खेलूँगी तो गांव में नेटवर्क भी आ जाएगा, फिर बहुत कुछ। ये बड़ी समस्या है और तो मुझे लगता है कि भाई सलीमा के घर नेटवर्क जल्दी पहुंचे ताकि हम लोगों का कोऑर्डिनेशन भी बहुत आसानी से हो। और बाकी सारी सुविधाएं कैसी हैं आपके गांव में? कितना विकास हुआ है? सच बताऊं तो जैसे पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें चाहिए, क्योंकि होता है ना आपके पास एक अच्छा नल हो, क्योंकि अभी तो बारिश हो रही है इसीलिए नल में पानी आ जाता है। जब अगर गर्मी के दिन अगर हमें दूर दूर पानी लेने जाना पड़ता है, आपने देखा होगा कहीं पे सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, तो मतलब होता है मतलब मम्मी लोग बहुत दूर लेके मतलब पानी लेने जाते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए कि बिल्कुल। और मैं जाती हूँ बोलती हूँ तो मम्मी बोलती नहीं तू नहीं जाएगी, तो थोड़ा सा मम्मी का भी होता है। तो बुनियादी सुविधाएं अभी भी गांव में नहीं मैसर हो रही हैं, मुश्किल है बुनियादी सुविधाएं। हाँ, क्योंकि गर्मी का दिन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत दूर दूसरे गाँव पानी लेने जाना पड़ता है। तो जी बिल्कुल, ये कठिन है। और बिजली रहती है आपके गाँव में? अभी तो बिजली रहती है पहले से, अभी तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी बारिश भी नहीं होती है तो बिजली तो रहती है। हमने एक बात रास्ते में छोड़ी कि आपके पहले गुरु तो पिता थे, उसके बाद का सफ़र अच्छा रहा। कौन कौन आपके जीवन में आए और किससे आप प्रभावित हुई? बिल्कुल, जैसे फादर्स के बाद जैसे मेरा गुरु जैसे सिकंदर सर थे, जो तुमडेगी स्कूल में, जैसे मैं आरसी मध्य विद्यालय तुमडेगी स्कूल में मैं पढ़ती थी, और वहीं से मेरा जैसे सिकंदर सर थे, जैसे मेरे कोच थे, उनके अंडर में प्रैक्टिस करती थी। सुबह 3 बजे उठाते थे सर, फिर रनिंग करने के लिए जाते थे, फिर आते थे, फिर क्लास करते थे। तो होता है ना कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना और यहाँ तक आना, तो उनकी प्लेसिंग भी है और उनकी कोचिंग भी बहुत अच्छी थी। जैसे उसके बाद जैसे तुमडेगी स्कूल से निकलकर मेरा सिमडेगा में आना हुआ, क्योंकि सेंटर में मैंने ट्रायल दिया। फिर जैसे होता है ना, जैसे प्रतिमा बरवा के अंडर मैंने कोचिंग किया, और बहुत अच्छे कोच हैं, और होता है ना कि इतना अच्छे कोच हैं, वहाँ से निकल कर आना और अभी यहाँ तक
मेरा सफ़र यहाँ तक है और मैं आगे भी जाऊंगी। तो मैं थैंक यू प्रतिमा बरवा एंड मनोज कुनबेगी एंड एक होता है ना कि असुंता लकड़ा भी। बिल्कुल, मैं उनके बारे में भी जानना चाहती हूँ कि आइडियल खिलाड़ी कौन है भारतीय टीम के, महिला पुरुष, कौन से हॉकी खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं और इस रास्ते तक पहुँचाने में उनका भी योगदान रहा है? बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, पर आपने आइडल का पूछा तो मेरा आइडल तो जैसे फर्स्ट बार मेरा असुंता लकड़ा थी, क्योंकि हम जब सेंटर में थे जैसे सिमडेगा में तो असुंता लकड़ा हमेशा आती थी हमारा हॉस्टल। जैसे तब हम उतना ज़्यादा जानते भी नहीं थे कि इंडिया टीम क्या होता है, हमें कैसे खेलना है, ये हमें उतना ज़्यादा पता भी नहीं था। तो बाद में हमें पता चला कि हाँ दीदी अभी कैप्टन बनी है। जब उनके टाइम पे उन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो जब आते तो हमेशा मोटिवेशन देते थे और एक स्किल सिखा के हमेशा जाते थे कि ये करना है, ये करना है। तो हम उनसे सीखने का बहुत ज़्यादा मतलब एक इंटरेस्ट था, जैसे बच्चों का, जैसे मेरे बैच वालों के साथ बैठ के हम बात करते थे कि बहुत अच्छी प्लेयर है तो उनका वीडियो देखते थे। तब तो पहले उतना ज़्यादा जैसे फ़ोन नहीं था, तो बाद में हुआ, उसके बाद हमने देखना स्टार्ट किया। फिर उनसे देख के मैं सीखती थी कि मतलब कैसे करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे हार्ड वर्क करते हैं, उनका वीडियो देख के भी सीखी मैं। और बहुत सारे अभी यूट्यूब में भी आता है तो उनसे भी मैंने देख के सीखा है। बिल्कुल। और भी भारतीय टीम के जैसे हॉकी खिलाड़ी हैं, महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, जब आप टीम में नई गई थी तो उनका सपोर्ट कैसा था? आप तो छोटी सी थी और उनका सपोर्ट कैसा था? बिल्कुल, जैसे जूनियर टीम में जैसे असुंता लकड़ा कोच भी थी, जैसे असिस्टेंट कोच और बलजीत सर थे और उनके अंडर मैंने कोचिंग किया। और होता है ना कोचिंग बहुत अच्छी थी। और जैसे बलजीत सर हमेशा जो अच्छे प्लेयर को हमेशा सपोर्ट करते थे, अगर अच्छा ना भी खेले तो भी सपोर्ट करते थे। एक होता है इतना अच्छा गुरु हैं, इतना अच्छा सपोर्टर हैं। और उनसे जैसे 2016 में मेरा सीनियर कैंप में मेरा जैसे नाम आया था। जैसे फर्स्ट बार मेरा ऑस्ट्रेलिया टूर गई थी सीनियर के साथ, उस टाइम बहुत छोटी थी, तो थोड़ा डर लगता था कि मतलब इनके साथ कैसे रहूं, इनका रहना कैसा है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता था। पर धीरे धीरे करके जैसे असुंता लकड़ा बताना स्टार्ट कर दी कि ऐसे करना है, ये ऐसा रहना है, तो एक बार देख देख के कभी कभी होता है ना कि देख देख के सीखना भी पड़ता है लाइफ में। तो धीरे धीरे होके जैसे सीनियर टीम में जैसे नाम आया तो बहुत अच्छा लगा। और इतना स्ट्रगल करने के बाद आप सीनियर टीम में एक अच्छा जगह बनाए हो तो बिल्कुल होता है, मुझे प्राउड फील हमेशा होता है और हमेशा रहेगा। और बिल्कुल उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जर्नी वही से जैसे मेरा टर्निंग पॉइंट था। जैसे असुंता लकड़ा सेलेक्टर थी तो वही मेरा सेलेक्टर थी, और सिलेक्शन के वजह, उनके सिलेक्शन की वजह से अभी तक मैं कैंप में हूँ। तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ असुंता दी को देख के, और हमेशा वो मेरा आइडल है। बिल्कुल, बहुत सही कहा है कि आपकी सेलेक्टर भी थी, झारखंड की खिलाड़ी भी थी और उन्होंने आपकी प्रतिभा को पहचाना भी। और अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके प्रदर्शन की बात करें तो सबसे अच्छी टीम दुनिया में आपको कौन लगती है जो आपको कड़ी टक्कर देती है महिला हॉकी टीम में? खेलने में जैसे नीदरलैंड बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनके पास स्पीड है तो हमें मैच करना पड़ता है, तो उनके साथ खेलने का मज़ा कुछ और ही है। क्योंकि उनका स्पीड है, उनका खेलने का स्टाइल है, तो उनके साथ हम मैच करते हैं तो हमें भी मज़ा आता है कि वो लोग स्पेस भी देते हैं खेलने। तो नीदरलैंड अभी टॉप है, तो जी हाँ, उनके साथ मज़ा आता है खेलने में। उनके साथ मज़ा आता है। और कौन सी ऐसी टीम है जिसे लगता है कि आप आसानी से चुनौती दे सकते हैं? देखिए, अभी कोई भी टीम आसानी से कोई भी जाने नहीं देता, जो ग्राउंड में खेला वो जीत गया जी। अगर 1 सेकंड में आप आज नहीं कर पाए तो ये आपके हाथ से निकल गए। तो आज का गेम में, आज जो भी जैसे हॉकी का गेम होता है उसमें जो जैसे ग्राउंड में खेलता है वही जीतता है जी। तो सारी टीम इक्वल है, इसमें कोई उतर चढ़ाव नहीं, क्योंकि सारी टीम जीतना चाहती है। तो डेफिनेटली सारी टीम इक्वल है। बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं हाल के दिनों में हॉकी में, HIL में भी बहुत चेंजेस देखा। ये चेंजेस खिलाड़ियों को कितना फास्ट बना रहा है, कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है? बिल्कुल, अभी जैसे पहले से अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि होता है ना प्लेयर्स को एक खेलने का जुनून रहता है कि हाँ मुझे भी हॉकी खिलाड़ी बनना है। तो टप है अभी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी HIL भी स्टार्ट हो गया, तो सब चाहेंगे कि मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बनूँ। और जिस तरह से झारखंड सरकार जो इस पोस्ट प्लेयर को जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से तो डेफिनेटली झारखंड के बच्चे बहुत सारे चाहेंगे कि मैं भी एक अच्छा इस पोस्ट में जाऊं और गेम खेलूं। तो डेफिनेटली होता है ना, अगर आप इस पोस्ट पे हो तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है जी। तो
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा Definitely. आपने कि आप स्पोर्ट्स में हैं, इजीली जॉब मिल जाती है, आप रेलवे से जुड़ी हैं, रेलवे खिलाड़ियों को बहुत सारी सुविधाएं देता है। आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी जो हैं इस तरह से रेलवे में या और सेक्टर्स में जा सकते हैं। तो क्या सोचते हैं कि सरकार इसे और बढ़ावा दे, क्योंकि राज्य सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, आप लोगों को अवार्ड भी दिए हैं, और भी खिलाड़ी जो आना चाहते हैं उनके लिए सरकार और सुविधाएं बढ़ाएं? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे अभी कैंप में रहते हैं बच्चे, जैसे एज उनका ख़त्म हो जाता है, वो वापस आते हैं, फिर उनको दोबारा कैंप में जाने का चांस नहीं मिलता है, उनका एज ख़त्म हो जाता है। अगर उनके लिए एक अच्छा सरकारी कोई भी जॉब हो, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। अभी भी लड़कियां बहुत सारे ऐसे घूम रहे, जैसे मैं देखती हूँ जब भी हमारे से सीनियर्स है उनको अभी तक जॉब नहीं लगी है। अगर झारखंड पुलिस भी निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे उड़ीसा में है, क्योंकि उड़ीसा में हर प्लेयर्स अभी उड़ीसा पुलिस ने ले लिया तो उनको एक अच्छी जॉब मिल गई, तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात अगर होगी तो। जी हाँ, जॉब सिक्योरिटी हो तो खिलाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। आप जो लगातार मैच खेल रही हैं, आने वाले ओलंपिक के लिए क्या सोच रही हैं? कि वो तो चैलेंज है और आप लोग तैयारी भी कर रही हैं इसके लिए? बिल्कुल, अभी जैसे मेरा पर्सनली जैसे मेरा टारगेट यही है कि अगर एशियन गेम अगर हम जीतते हैं जी, तो हम डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं, तो हमारा एशियन गेम और वर्ल्ड कप में हमें सेमीफाइनल तक जाना ही है। और पूरी टीम की यही है टारगेट कि अगर हम एशियन गेम जीतते हैं तो हमारी डायरेक्ट क्वालिफाई है। तो ये चीज़ हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार हम कुछ भी हो जाए हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे। ठीक है, अप डाउन होता है पर अपना बेस्ट होके खेल के हम मेडल का भी नहीं सोचे, पर हमें उस चीज़ पे काम करना है कि हम ये चीज़ करेंगे तो हमें मिलेगी। तो हमारी टारगेट यही है कि हमें एशियन गेम जीतने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये टारगेट हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार खेल रही हैं, उससे फ़ायदा मिलेगा। थोड़ी बातें HIL की, अभी पुरस्कार भी बहुत अच्छी आपकी टीम को मिली, विनर्स को 1.5 करोड़। तो इस तरह से जो सम्मान राशि खिलाड़ियों को मिलती है, ये खिलाड़ियों को कितना मजबूत बनाता है एज अ प्लेयर, आप बताएं। बिल्कुल, मेरे लिए तो है ही है, पर जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक मोटिवेशन जाता है, क्योंकि अभी हम इतना जीतने के बाद हमें इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो उन बच्चे भी देख के अभी सीखेंगे। जब जितना भी स्टेडियम में आए थे उन बच्चों को एक सीखने का एक मौका मिला, देखने का मिला, तो उनको यही सीखने को मिलेगा कि इतना ज़्यादा इनको पैसा मिल रहा है तो मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बनूँ। और एक होता है ना कि आपको जिस फील्ड में अभी मैं खेल रही हूँ, तो अगर बच्चे मुझे देख के वो फील्ड में वो लोग भी आए तो उनको भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। अगर वो उस पोजीशन में आएंगे तो उनको भी ये चीज़ सेम मिलेगी, तो बहुत बड़ी ये आपके परिवार में आपकी बहन भी खेलती है, आप तो ना अटैकिंग में है, वो किस पोजीशन से खेलती है? अभी वो भी मिडफील्डर खेलती है, अभी वो खेलती नेशनल गेम में जाने वाली है, जैसे हाँ जी हाँ, सुमराई टेटे लेने वाली है, तो टीम लेके जा रही है, तो डेफिनेटली अभी वो लोग भी जीत कर आएंगे। बिल्कुल, एकदम भरोसा करते हैं कि झारखंड की टीम तो वैसे भी शानदार रहती है। आप भविष्य के लिए क्या सोचती हैं? खेल जीवन को आगे कैसे बढ़ाएंगी? बिल्कुल, मेरा यही है कि अगर आप खेल में हो तो आपको लाइफ बहुत अच्छा है। जैसे मेरा पर्सनल है कि अगर मैं हॉकी में जब से आई, मुझे लाइफ में बहुत कुछ मिला है जी, और हॉकी आपको सब कुछ देता है जी। जैसे घर से लेकर अभी यहाँ तक आई हूँ तो हॉकी ने सब कुछ दिया है, तो मेरा तो यही मानना है कि हॉकी सब कुछ है मेरा। कभी पिछले दिनों को याद भी करती हैं कि मेरा संघर्ष कैसा था और आज मैं किस पोजीशन पे हूँ? बिल्कुल याद आता है, और इमोशनल भी होता है थोड़ा, इतना ज़्यादा आप स्ट्रगल करके यहाँ तक आना और इस फील्ड में खड़े होकर आप लोगों से बात करना, सबसे एक पर्सनली बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। होता है उतर चढ़ाव लाइफ में, पर ये चीज़ एक्सेप्ट करना भी चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर उस चीज़ से आप स्ट्रगल को फाइट करके यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, वो भी लड़कियों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको जब जो भी लड़कियां जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे होंगे वो बहुत इंस्पायर होंगे कि एक सुदूर गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से एक लड़की निकलती है जो पापा के सहयोग से आगे बढ़ती है और इस पोजीशन तक पहुंचती है जो खिलाड़ियों का सपना होता है, और राष्ट्रपति के हाथों आपने पुरस्कार पाया। ये सारी खुशियां जो हैं वो खिलाड़ियों को एकदम कहें तो आह्लादित करती हैं। हर खिलाड़ी का सपना होता है। अभी जब हम झारखंड के खिलाड़ियों की बात करें, अगर आपने भी कहा कि HIL जैसे शुरू हुआ है तो यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी आगे आएंगे, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए आप क्या सोचती हैं, आपके खेल से भी और अन्य खेल से भी? मैं बच्चों के लिए यही सोचती हूँ कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले
अगर आपके पास एक अच्छा कोच हो, आपके पास एक अच्छा डाइट हो, अगर आप सबसे ज़रूरत तो ये है कि हमें एक अच्छा खाना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर एक अप जैसे हॉकी है, हमें रनिंग करनी पड़ती है, तो हमें हमारा बॉडी वेस्ट जैसे पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, तो वो चीज़ थोड़ा हमें जितना हम जैसे डाइट करेंगे तो उतना ही हमारे बॉडी के लिए हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप खाएंगे नहीं तो हॉकी में तो बिल्कुल रनिंग नहीं होती। तो डाइट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा, क्योंकि मेरा बॉडी वैसे ही है, तो एक होता है कि अगर आपके बॉडी के साथ आपको डाइट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो बच्चों के लिए एक अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा कोच हो तो आप उनको एक अच्छा शिक्षा दे सकते हो। और जैसे आपने बोला कि बच्चों को क्या होना चाहिए उनके पास, अगर उनके पास एक अच्छा कोच हो, उनके पास एक होता है ना कि अभी हम झारखंड में अगर हम उतना ज़्यादा हमें जैसे प्लान का बारे पता नहीं रहता है कि हमें कौन सा प्रेस करना है, अगर अभी से उस चीज़ पे हम ध्यान देंगे तो हमें कैंप में आने के बाद हमें इजी होता है, हम जाने के बाद सीखते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, तो ये जी समय निकल जाता है। यानी शुरुआत से इस बात पे हमें ध्यान देना है कि हमें क्या करना है। अगर हम स्पोर्ट्स में जाते हैं तो किन किन रास्तों को लेकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप भविष्य की योजना के बारे में थोड़ा बताएं कि यहाँ तो जो भी है आप क्या मतलब भविष्य में क्या करना चाहती हैं? अभी तो शादी तो करना ही है, पर अभी नहीं, पर अभी पहले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे खेलना है। खेलना है, और बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि आप लगातार खेलते रहिए। हमारे जो खिलाड़ी हैं, आपकी नज़र से आप उन्हें क्या संदेश देते हैं? हमारे राज्यवासियों को भी संदेश दीजिए, क्योंकि आप अभी हमारी सेलिब्रिटी हैं, महान खिलाड़ी हो रही हैं, आने वाले दिनों में और अच्छा बनेंगी। क्या संदेश देते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे जिनके भी फैमिली हैं, जिसके भी बेटा बेटी हैं, उनको आप लोग हमेशा सपोर्ट कीजिए, मना मत कीजिए कि ये चीज़ें मत करो। तो फैमिली से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब अपने बच्चों को हमेशा हेल्प कीजिए और हमेशा सपोर्ट कीजिए। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है अभी का जनरेशन में, तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी परिवार सपोर्ट करे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। और खेल के क्षेत्र में तो बहुत ज़रूरी है कि जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, एक मनोनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा, तो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सलीमा, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, और आप यूं ही राज्य का, राष्ट्र का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करते रहें। और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।